हेलो गाइज, आज के लेक्चर में हम करेंगे इंडियन जो लिटरेचर है उसके 100 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन लेके आई हूँ 100 क्वेश्चन में ये PYQ हैं जो कि UGC नेट में और दूसरे एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको अच्छे से आते होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं भी आते होंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इस सीरीज़ को आगे भी जारी रखूँगी। ठीक है, तो एक बार आप देख के बताना, कमेंट करना कि आपको ठीक लगा या नहीं लगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कंथापुरा। कंथापुरा का जो ऑथर है वो कौन है? राजा राव। कंथापुरा इज नॉवल, राजा राव का नॉवल है, 1938 में आया था। ये गांधीयन मूवमेंट को दिखाता है। स्मॉल विलेज इन साउथ इंडिया का स्मॉल विलेज है जो उसमें। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन नॉवल एक्सप्लोर द थीम ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल को दिखाता है ये। उसके बाद है हु रोट द पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये पोइम किसने लिखी थी? ये लिखी थी निसीम एजिकेल ने। किसने लिखी थी? ये निसीम एजिकेल ने लिखी थी। ठीक है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन निसीम एजिकेल की पोइम है। वन ऑफ द मेजर वॉइसेज इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। द पोइम इज़ अबाउट ए स्कॉर्पियन स्टिंग। ये आपको पता होगा कि ये पोइम, ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं आपका, कि स्कॉर्पियन को उसकी माँ ने काट लिया था तो उसके बाद उसको जो दर्द हुआ था, वो पीड़ा सही थी, उसके बारे में ये पोइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का देखो क्या क्या है, मिडनाइट चिल्ड्रन सैटनिक वर्सेज भी है और क्या है, सैलीमार द क्लाउन भी है, लेकिन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नहीं है। अरुंधति रॉय का वर्क है जो 1977 में आया था। ठीक है, उसके बाद है ये देखो, ये वाला है ना शालीमार द क्लाउन, ये वाला वर्क न्यू है, ये आप याद कर लेना, ये आपको याद होंगे आराम से ये वाले दोनों। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन राइटर वोन द बुकर प्राइज फॉर देयर नॉवल। बुकर प्राइज अपने नॉवल के लिए किसने जीता? अरुंधति रॉय ने 1997 में फॉर हर डेब्यूट नॉवल, यानी कि जो उनका स्टार्टिंग नॉवल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्होंने जीता था। क्या जीता था? बुकर प्राइज। द नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान, जो नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान, किसने ऑथर किया था इसको? किसने लिखा था? खुशवंत सिंह ने लिखा था। कब लिखा था? 1956 में लिखा था। ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन इसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है, कई नॉवल को दे देते हैं, उसमें देखते हैं कि जो पार्टीशन नॉवल है उनमें से कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आता है आपका। उसके बाद A.K. रामानुजन इज बेस्ट नोन फॉर हिज। A.K. रामानुजन अपनी किन के लिए प्रसिद्ध है? पोइट्री एंड ट्रांसलेशन के लिए फेमस है। इंडियन पोइट, स्कॉलर, ट्रांसलेटर। ही इज नोन फॉर हिज इंग्लिश पोइट्री एज वेल एज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल तमिल एंड कनाडा वर्क्स के लिए फेमस है, पोइट्री एंड ट्रांसलेशन। स्वामी एंड फ्रेंड इज सेट इन द फिक्शनल टाउन मालगुड़ी। आपको पता होगा, ये इजी क्वेश्चन है। स्वामी एंड फ्रेंड 1935 में R.K. नारायण ने एक फिक्शनल टाउन है जो मालगुड़ी, उसको सेट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई के ने, और जो ये सारे हैं, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ डे, फास्टिंग फिस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे नॉवल अनीता देसाई के हैं। अनीता देसाई इज नोन फॉर द लिस्टेड नॉवल इन कस्टडी वॉज अडेप्टेड इनटू ए फिल्म। देखो, यानी कि जो इनका नॉवल है इन कस्टडी 1984 में आया था और ये इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। क्लियर वाइल द क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 में आया था। फास्टिंग फिस्टिंग 1999 में आया था। और हाईली अक्लेम्ड वर्क, यानी कि उनके बहुत ही अच्छे वर्क हैं ये। उसके बाद है द नॉवल वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा ने लिखा था। अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर 2008 में आया था। इन्होंने बुकर प्राइज जीता था इसके नॉवल के लिए। इट इज़ सोशल कमेंट्री ऑन इंडियाज क्लास स्ट्रगल एंड राइज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। रूरल पोइट्री के बारे में, रूरल जो पोइट्री है, पॉवर्टी है, उसके बारे में है ये नॉवल। द ट्रम इमेजरी होमलैंड्स, जो ट्रम इमेजरी होमलैंड्स है, ये किससे संबंधित है? देखो, ये क्वेश्चन नया है आपके लिए। तो जो ट्रम इमेजरी होमलैंड्स है, इस तरह के क्वेश्चन इंडिया के जो एग्ज़ाम है उनके अंदर आते हैं भाई, कि इमेजरी होमलैंड्स ये सलमान रुश्दी के वर्क में है, से संबंधित है। इमेजरी होमलैंड 1991 ये जो कलेक्शन ऑफ ऐसे, ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ ऐसे है बाई सलमान रुश्दी, वेयर ही रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्सपीरियंस लिविंग बिटवीन ईस्ट और वेस्ट। यानी ईस्ट और वेस्ट के बीच में रहने का जो उनका एक्सपीरियंस है वो इन्होंने इस इमेजरी होमलैंड में के जो ऐसे का कलेक्शन उसके अंदर डाला है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद की जो ऑटोबायोग्राफी वर्क है वो कौन सा है? द मॉर्निंग फेस। द मॉर्निंग फेस इज पार्ट ऑफ मुल्क राज आनंद ऑटोबायोग्राफी सीरीज टाइटल द 7 एजेस ऑफ मैन। इट वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971। तो अभी मॉर्निंग फेस क्या है? ऑटोबायोग्राफी है मुल्क राज आनंद की, और ऑटोबायोग्राफिकल उनकी जो सीरीज है उनका ये सीरीज का टाइटल क्या है? द 7 एजेस ऑफ मैन। और इसने क्या जीता था? इसने इवोन साहित्य अकेडमी का अवार्ड 1971 में जीता था। आप ध्यान रख लेना है ये चीज़। मुल्क राज आनंद, द मॉर्निंग फेस, और इनका जो बायोग्राफिकल सीरीज है उसका टाइटल है द 7 एजेस ऑफ मैन, और इट वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971। हूँ अमंग द फॉलोइंग इंडियन डिपिक्ट्स इंडियन फॉलोइंग इंडियन पोइट वॉज ऑल्सो ए डिप्लोमेट। ठीक है, काकी एंड दारोवाला। काकी एंड दारोवाला इज नॉट ओनली ए पोइट बट ऑल्सो सर्व्ड एज सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर एंड ए डिप्लोमेट। कूटनीतिज्ञ भी थे ये, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडियन इंग्लिश पोइट्री। तो ये ठीक है भाई, काकी एंड दारोवाला ये क्या थे? एक डिप्लोमेट भी थे। उसके बाद है विच नॉवल बाई अमित घोष इज सेट इन सुंदरबन। जो सुंदरबन है ना कैलकाटा में, उससे कौन मतलब उसका कौन सा नावल है अमित घोष का? तो द हंगरी टाइड। हंगरी टाइड 2004 में आया था बाई अमित घोष इज सेट इन द सुंदरबन एंड एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ फिशरमैन एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर इन द रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय शशि थरूर। शशि थरूर का इनके अंदर कौन सा वर्क नहीं है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये वर्क नहीं है शशि थरूर का। द ग्रेट इंडियन नॉवल, राइट और शो बिजनेस, ये वर्क है शशि थरूर के। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस वॉज रिटन बाय किरण देसाई एंड वॉन द बुकर प्राइज इन 2006 एंड अदर वर्क्स बाय शशि थरूर। उसके बाद है द प्ले तुगलक वॉज रिटन बाय विच इंडियन प्ले राइट। किसके द्वारा लिखा गया था तुगलक? ये लिखा गया था गिरीश कर्नाड के द्वारा। गिरीश कर्नाड तुगलक इज हिस्टोरिकल प्ले रिटन बाय गिरीश कर्नाड। इट रिवॉल्व्स अराउंड द 14th century सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड मोहम्मद बिन तुगलक एंड हिज कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द शैडो लाइन। शैडो लाइन का ऑथर कौन है भाई? शैडो लाइन का जो ऑथर है वो कौन है? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष शैडो लाइन्स 1988 में लिखा गया था। एक्सप्लोर द थीम ऑफ मेमोरी, नेशनलिज्म एंड द इंटररिलेशन बिटवीन पर्सनल एंड नेशनल हिस्ट्रीज स्पेशली रिलेटेड टू पार्टीशन। द टर्म इंडियन इंग्लिश, जो टर्म इंग्लिश इंडियन है, द टर्म इंडियन इंग्लिश वर्णन करता है इंग्लिश स्पोकन बाय इंडियंस और द इंग्लिश यूज्ड इन इंडियन लिटरेचर। दोनों के लिए ही किसका यूज किया जाता है? इंडियन इंग्लिश का। इंडियन इंग्लिश वर्णन करती है बोथ द वैरायटी ऑफ इंग्लिश यूज्ड बाय इंडियन इन एवरीडे कम्युनिकेशन एज वेल एज इंग्लिश यूज्ड इन, यानी जो लिटरेचर के अंदर इंग्लिश यूज की जाती है और जिसके अंदर कम्युनिकेशन किया जाता है, दोनों के लिए ही इंडियन इंग्लिश का यूज के लिए बोला इंडियन इंग्लिश बोला जाता है, दोनों को ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन नॉवल रिटन इन इंग्लिश। कौन सा नॉवल था जो पहली बार इंग्लिश में लिखा गया था? तो राजमोहन वाइफ। राजमोहन वाइफ 1864 में बाई बंकिम चंद्र चटर्जी इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन नॉवल रिटन इन इंग्लिश। इट प्रीडेट अदर मेजर वर्क्स लाइक कंथापुरा एंड अनटचेबल। ठीक है, इट प्रीडेट्स अदर, उसके बाद कौन से कंथापुरा और अनटचेबल। Who among the following is known for pioneering post-colonial theory along with Edward Said? तो यानी कि कौन सा फॉलोइंग इज नॉन फॉर, यानी कि मुख्य पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के लिए मतलब जाना जाता है एडवर्ड सैयद के साथ। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक is a prominent literary theorist known for her work in post-colonial study. Her essay Can the Subaltern Speak is a fundamental text in the field.
यानी कि देखो ये जो कैन स्पार्टन स्पीक, क्या मीनिंग था इसका कि इन्होंने जो दलित लोग थे उनके ऊपर ये वर्क लिखा था कि क्या जो दलित लोग हैं क्या वो भी बोल सकते हैं। स्पार्टन वर्क किसके लिए यूज़ किया? दलित लोगों के लिए यूज़ किया इन्होंने, यानी जिन लोगों को दबाया गया है। तो ये इनके ऊपर इन्होंने वर्क लिखा था। पोस्ट कॉलोनियल स्टडी है का एक वर्क है ये इनका। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? ये आ जाएगा गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जिसने दी थी एडवर्ड सईद के साथ। Which among the following novel by R.K. Narayan is about the transformation of an ordinary guide into a spiritual guru? The Guide, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल, कौन सा नॉवल है आर के नारायण का जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी गाइड इनटू यानी कि वो एक ऑर्डिनरी गाइड से स्पिरिचुअल गुरु बन गया। तो वो किसके अंदर था? वो किसके अंदर दिखाया गया? द गाइड के अंदर। द गाइड कब आया था? 1958 में आया था। वन ऑफ द आर के नारायण मोस्ट फेमस नॉवल है। इट टेल द स्टोरी ऑफ राजू, ये राजू की स्टोरी बताता है। ए टूर गाइड हु बिकम्स ए स्पिरिचुअल लीडर इन द आइज ऑफ द विलेजर एंड थ्रो अनइंटेंसली, यानी कि अनइंटेंसली वो ऐसे बन गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? किरण देसाई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। वो इसके लिए बुकर प्राइज़ मिला इन्होंने 2006 में। डील विद द थीम ऑफ ग्लोबल, इसके अंदर जो थीम है ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और कल्चरल कन्फ्लिक्ट इसका थीम है। विच इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट रोट ए सूटेबल बॉय? सूटेबल बॉय लिखा विक्रम सेठ ने। कब लिखा? 1993 में। विक्रम सेठ इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल वॉल्यूम नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर एक्सप्लोरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन सोसाइटी को ये दिखाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज सेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, ये कहाँ पर रखा गया? केरला के अंदर। द अरुंधति रॉय प्राइज विनिंग नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज सेट इन केरला एंड रिफ्लेक्ट्स द सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द स्टेट। ये क्या दिखाता है? केरला और सोशियो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है स्टेट की उसको दिखाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोन फॉर द टर्म हाइब्रिडिटी इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़? तो हाइब्रिडिटी होमी के बाबा इज ए critical theorist known for his work on the post-colonial particularly his concept of hybridity which addresses cultural mixing, fluidity of identity in colonial context। भाई याद रखना होमी बाबा जाने जाते हैं किसके लिए? हाइब्रिडिटी के लिए जाने जाते हैं। इन विच नोवल डज आर के नारायण इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑफ रोजी ए डांसर? पता होगा इसका भाई, ये गाइड वर्क, ये गाइड वाला है। आर के नारायण द गाइड याद रखना है कि ये 1958 में आया था। और रोजी इज पाइवटल कैरेक्टर हु इज पैशनेट अबाउट, यानी कि मुख्य कैरेक्टर रोजी वो एक क्लासिकल डांसर है। उसका रिलेशनशिप है राजू के साथ जो कि हीरो है, प्रोटोगनिस्ट है। ठीक है, उसके बाद है विच इंडियन पोइट रोट द सरपेंट एंड द रोप? आपको पता होगा राजा राव। सरपेंट एंड रोप राजा राव ने लिखा 1960 में। ए फिलोसॉफिकल नॉवल एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, द सेल्फ एंड द स्पिरिचुअलिटी। हु रोट द नॉवल सच ए लॉन्ग जर्नी? रोहिंटन मिस्ट्री ने लिखा है सच ए लॉन्ग जर्नी। 1991 में ये वर्क आया था। इज ए नॉवल बाई रोहिंटन मिस्ट्री एंड दैट एग्जामिन द लाइफ ऑफ पर्सी मैन इन बॉम्बे ड्यूरिंग द पॉलिटिकल जो टर्मोइल में जो होता है जो उपद्रव हुआ था 1970 में। उसके बाद है विच नॉवल बाई अरुंधति रॉय इज कंसिडर्ड ए क्रिटिक ऑफ लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? तो ये कौन सा वर्क था भाई इनका? ये था ब्रोकन रिपब्लिक इज कलेक्शन ऑफ ऐसे बाय अरुंधति रॉय दैट क्रिटिक स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर वायलेंस हुआ है, डिसप्लेसमेंट हुई है, लोगों का एक दूसरे से जगह पे जाना हुआ है। एंड द कंसिक्वेंसेज, और जो परिणाम थे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक डैम, यानी कि जो लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट्स हुए थे उनसे रिलेटेड कौन सा इनका वर्क था? ब्रोकन रिपब्लिक, ध्यान रखना भी ये वर्क। द टर्म बाबू इंग्लिश रेफर टू, ये टर्म किसने इसके लिए वर्णन किया ये टर्म का? तो ए डेरोगेटरी टर्म फॉर द ब्यूरोक्रेटिक इंग्लिश यूज्ड बाय इंडियंस। बाबू इंग्लिश इज ए पेजोरेटिक टर्म फॉर ओवरली फॉर्मल एंड अवेकवर्ड
इंग्लिश यूज्ड बाय इंडियन ब्यूरोक्रेट्स। तो बाबू, इंग्लिश इज ए पेयोरेटिव टर्म फॉर ओवरली फॉर्मल एंड अवेकवर्ड इंग्लिश यूज्ड बाय इंडियन ब्यूरोक्रेट्स स्पेशली ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल। यानी भाई जो ये एक डेरोगेटरी वर्ड था, किसके लिए यूज़ किया जाता था? इंडियंस के लिए यूज़ किया जाता था। किसके टाइम पे? अंग्रेजों के टाइम पे। ठीक है, तो डेरोगेटरी टर्म्स, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फॉर द ब्यूरोक्रेटिस इंग्लिश यूज्ड बाय इंडियंस। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नावल क्लियर लाइट ऑफ डे? पता होगा, अनीता देसाई। क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 इज नॉवल बाय अनीता देसाई दैट डेल्व्स इनटू द थीम्स ऑफ फैमिली, मेमोरी एंड पैसेज ऑफ टाइम इन पोस्ट पार्टीशन इंडिया। उसके बाद है विच इंडियन इंग्लिश राइटर रोट द नॉवल द ग्लास पैलेस? तो ग्लास पैलेस इसको किसने लिखा? तो इसने ये लिखा अमिताव घोष ने। द ग्लास पैलेस 2000 में इज ए हिस्टोरिकल नॉवल बाई अमिताव घोष दैट एक्सप्लोर द फॉल ऑफ बर्मीज मोनार्की एंड जो बर्मीज मोनार्की थी उसका फॉल हुआ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ साउथ एशिया के लोगों के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो किस में दिखाया? अमिताव घोष ने द ग्लास पैलेस में दिखाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय खुशवंत सिंह? खुशवंत सिंह का कौन सा वर्क नहीं है? मिडनाइट चिल्ड्रन आपको पता चल रहा है, ऐसे सलमान रुश्दी का है। इज जो मिडनाइट चिल्ड्रन है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया था। द अदर वर्क्स आर खुशवंत सिंह हु इज नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नॉवल। हु रोट द नॉवल एन ओबीडियंट फादर? किसने लिखा था ये? अखिल शर्मा ने। तो ओ द ओबीडियंट फादर अखिल शर्मा ने लिखा। एन ओबीडियंट फादर इज़, ये भी 2000 में आया था भाई। अखिल शर्मा डेब्यूट नावल है ये, यानी कि उनका ये इंपॉर्टेंट है भाई। डेब्यूट नावल है एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ करप्शन, गिल्ट, फैमिली डायनेमिक्स इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नावल बाय सलमान रुश्दी वाज बैंड इन इंडिया फॉर इट्स कंट्रोवर्शियल कंटेंट? पता होगा, सेटनिक वर्सेस द सेटनिक वर्सेस 1988 बाय सलमान रुश्दी वॉज बैंड इन इंडिया ड्यू टू इट्स एलिस्ड ब्lasphemous कंटेंट विच स्पार्क वर्ल्ड वाइड कंट्रोवर्सी। यानी वर्ल्ड वाइड कंट्रोवर्सी हुई भी इसके लिए। अब पीछे इनको चाकू भी मारा गया था। हु रोट द नॉवल क्रैकिंग इंडिया? तो क्रैकिंग इंडिया वापसी सिद्धू ने लिखा है। ऑल्सो नोन एज आइस कैंडी मैन, मतलब उनको आइस कैंडी मैन के लिए भी नहीं जाना जाता है। इज ए नॉवल बाय वापसी सिद्धू दैट एक्सप्लोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया थ्रू द आइज ऑफ यंग गर्ल। यानी कि इसके अंदर जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था उसको एक यंग गर्ल की आइज से दिखाया गया है, की नज़र से दिखाया गया है। विच नॉवल बाय विक्रम सेठ इज रिटन इन वर्स फॉर्म? वर्स फॉर्म के अंदर है द गोल्डन गेट। गोल्डन गेट इज नॉवल इन वर्स फॉर्म रिटन बाय विक्रम सेठ। इट इज सेट इन सैन फ्रांसिस्को। इज रिटन इन क्या रीमिंग टेटामिट सोनेट्स। विच वर्क बाय अरुंधति रॉय एड्रेसेस पॉलिटिकल इश्यूज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया? तो कौन सा जो वर्क है अरुंधति रॉय का वो एड्रेस करता है पॉलिटिकल इश्यूज को जो कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर। कैपिटलिज्म एक घोस्ट स्टोरी। अरुंधति रॉय का एक कैपिटलिज्म घोस्ट स्टोरी पॉलिटिकल इशू को दिखाता है कंटेम्प्रेरी इंडिया में। यह आया था इनका 2014 में। ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन ए कॉरपोरेट कैपिटलिज्म इन इंडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस। विच इंडियन इंग्लिश पोइट रोट ए टाइम टू चेंज? ए टाइम टू चेंज निसे मेजिकली डोम मोरोज कमला दास ए के रामानुजन। तो निसे मेजिकली ने लिखा है भाई ये वर्क। ए टाइम टू चेंज 1952 में आया था। इज वन ऑफ द निसे मेजिकली अर्लियर वर्क दैट मार्क्ड हिज एमरजेंस एज ए प्रोमिनेंट वॉइस इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। इट रिफ्लेक्ट्स थीम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। हु इज द ऑथर ऑफ द मिडनाइट चिल्ड्रन? पता होगा, सलमान रुश्दी ने लिखा था। 1981 में लिखा था। बुकर प्राइज इनके लिए मिला था।
इन्होंने बताया था कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो भी मतलब बच्चे पैदा हुए थे उनके अंदर कुछ मैजिकल चीज़ें थी, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल बाय अनीता देसाई वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। ठीक है, तो अनीता देसाई को 4 बार किया गया था। फास्टिंग फिस्टिंग बाय अनीता देसाई वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज। इट एग्जामिन द कंट्रास्ट बिटवीन लाइफ इन इंडिया एंड अमेरिका, यानी अमेरिका और इंडिया के बीच में जो लाइफ है उसके बारे में उसको कंट्रास्ट करके दिखाया गया है दो सिबलिंग की लाइफ के साथ। विच इंडियन राइटर वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर शैडो लाइन। तो अमिताव घोष वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नॉवल द शैडो लाइन्स विच एक्सप्लोर मेमोरी, बॉर्डर्स एंड नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो शैडो लाइन किसका है जिसके लिए उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था? अमिताव घोष ने 1988 में। ट्रेन टू पाकिस्तान इज नॉवल सेट ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल इवेंट। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया, ट्रेन क्या है, पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह इज हिस्टोरिकल नॉवल सेट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 पोर्ट्रेइंग द कम्युनल वायलेंस बिटवीन हिंदू, मुस्लिम एंड सिख। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नेम सेक। तो झुम्पा लाहिड़ी क्या है, नेम सेक की लेखिका है। इज ए नॉवल दैट एक्सप्लोर द इमिग्रेंट्स एक्सपीरियंस एंड द आइडेंटिटी स्ट्रगल फॉर सेकेंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन। ठीक है, यानी कि जो इंडियन अमेरिकन है सेकंड जनरेशन, उनके स्ट्रगल के बारे में बताया गया है झुम्पा लाहिड़ी ने। कौन से वर्क में? द नेम सेक जो 2003 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ द गुजरात राइट्स। यानी कि जो गुजरात के जो दंगे हुए थे उनकी भूमिका के ऊपर कौन सा नॉवल लिखा गया था? तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय ने लिखा था। गुजरात के जो राइट्स हुए थे उनके ऊपर वेरियस सोशल पॉलिटिकल इशू को इसमें उन्होंने उठाया था। हु रोट द नॉवल ए फाइन बैलेंस। ये रोहिंटन मिस्ट्री ने लिखा था 1995 में। रोहिंटन मिस्ट्री इज ए नॉवल सेट ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन इंडिया, एक्सप्लोर थीम ऑफ ऑपरेशन सर्वाइवल एंड ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, यानी ये फाइन बैलेंस रोहिंटन मिस्ट्री का है, एमरजेंसी के ऊपर है जो इंडिया में लगी थी। ये एमरजेंसी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द हंग्री टाइड अमिताव घोष 2004 में इनका वर्क आया था। और सुंदरवन सेट इन द सुंदरवन रिवॉल्व अराउंड क्या था, इंटरेक्शन बिटवीन लोकल कल्चर, यानी कि जो लोकल कल्चर थी और जो इन्वायरमेंट था, लोगों का इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन था, उसके लिए हंग्री टाइड लिखा था अमिताव घोष ने 2004 में। सुंदरवन के दिखाया गया है इसमें सुंदरवन को। हु रोट द गोल्डन गेट आपको पता है विक्रम सेठ ने लिखा था। गोल्डन गेट 1986 में नॉवल रिटर्न इन वर्स यूजिंग द सोनेट फॉर्म, यानी कि वर्स में लिखा गया था। वर्स का फॉर्म क्या होता है? जो पोइम के फॉर्म में लिखा जाता है। सेट इन इसको सैन फ्रांसिस्को में सेट किया गया है और एक्सप्लोरिंग मॉडर्न रिलेशनशिप को इसमें दिखाया गया है गोल्डन गेट में 1986 में विक्रम सेठ का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय मुल्क राज आनंद। तो इनके अंदर कौन सा वर्क मुल्क राज आनंद का नहीं है? ए पैसेज टू इंडिया। ठीक है, और बाकी सारे किसके हैं? मुल्क राज आनंद के हैं। ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय E.M. फॉरेस्टर। द ऑथर वर्क बाय मुल्क राज आनंद, द की फिगर इन इंडियन इंग्लिश फिक्शन नोन फॉर हिज सोशल रियलिज्म। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वाइट टाइगर का अरविंद अडिंगा, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। विच वर्क बाय कमला दास इज कंसिडर्ड ऑटोबायोग्राफिकल। तो माई स्टोरी उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। माई स्टोरी इज ए कमला दास ऑटोबायोग्राफिकल वेयर सी रिफ्लेक्ट ऑन हर पर्सनल एक्सपीरियंस, हर जर्नी एज ए पोइट एंड हर व्यूज ऑन वुमेन्स इशू एंड सेक्सुअलिटी। पता होगा आपको सेक्सुअलिटी और सभी अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने पहली बार ऐसा बोला था। उसके बाद है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आपको पता है अरुंधति रॉय का है, 1997 में आया था। विच इंडियन ऑथर रोट एन ओबीडियंट फादर लिखा अखिल शर्मा ने, 2000 में आया था। और अबाउट एन इंडियन सिविल सर्वेंट हु लिव्स विद द बर्डन ऑफ टेरिबल सीक्रेट, यानी कि उनके पास एक टेरिबल सीक्रेट होता है। द नॉवल वॉन द हेमिंगवे फाउंडेशन पेन अवार्ड भी इसने जीता था। ओबीडियंट फादर अखिल शर्मा का है ये।
हु अमंग द फॉलोइंग रोट द इंग्लिश टीचर लिखा आर के नारायण ने 1945 में। ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, पार्ट ऑफ मालगुडी सीरीज, फोकसिंग ऑन द प्रोटोगनिस्ट सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ आफ्टर पर्सनल ट्रेजेडी। विच इंडियन इंग्लिश राइटर वर्क इज सेट इन फिक्शनल मालगुडी, ये पता है हमने कर लिया, आर के नारायण वाला वर्क है ये। हु रोट द एपिक नॉवल स्टेबल बॉय, ये भी कर लिया, विक्रम सेठ ने लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क बाई किरण देसाई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये भी हमने कर लिया, 2006 में आया था। इन्होंने इसके लिए क्या जीता था, बुकर प्राइज जीता था। कलियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई का है, 1980 में आया था। डील विद मेमोरी, सिबलिंग रिलेशनशिप और पैसेज ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज बाय रिटन बाय शशि देशपांडे, दैट लॉन्ग साइलेंस, 1979 में आया था। इज ए मिडिल क्लास इंडियन वुमेन, हर जर्नी टुवर्ड हर सेल्फ डिस्कवरी एंड एम्पावरमेंट। बहुत जल्दी करवा रही हूँ बीता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, बस आपका एक जो है कि रिवीजन करवा सकूँ इंडियन लिटरेचर का, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कई बार हमें जो क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि बहुत ईजी थे, वो भी कई बार गलत हो जाते हैं बाई मिस्टेक। तो बस एक बार रिवीजन करवा रही हूँ मैं आपका, इसलिए बहुत जल्दी करवा रही हूँ मैं क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पैलेस ऑफ इल्यूजन, जो द पैलेस ऑफ इल्यूजन है उसके ऑथर हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। द पैलेस ऑफ इल्यूजन है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, जे रीटेलिंग ऑफ द महाराष्ट्र फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द्रौपदी द वाइफ ऑफ द पांडवाज, यानी द्रौपदी वाइफ ऑफ पांडवाज के लिए यही वर्क द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, यानी कि भ्रम का महल। विच नॉवल बाई रोहिंटन मिस्ट्री वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज, ए फाइन बैलेंस, जो कि किसके ऊपर आया था, ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, 1995 में आया था। और ये किसके ऊपर सेट किया गया था, एमरजेंसी लीग का पीरियड लगा था जो इंडिया के अंदर। विच नॉवल ऑफ अरविंद डिंगा वोन द मैन बुकर प्राइज, जो वाइट टाइगर है उसमें 2008 में। उसके बाद है हु रोट ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इसको वी.एस. नायपाल ने। इज वन ऑफ वी.एस. नायपाल बेस्ट नोन वर्क क्रोनिकलिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्डनरी मैन, यानी ऑर्डनरी मैन की लाइफ के ऊपर ये दिखाया गया था, ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। हु रोट द ग्लास पैलेस, अमिताव घोष ने लिखा था 2000 में। क्या था इसका अंदर, ए हिस्टोरिकल नॉवल है जो बर्मा, इंडिया और मलाया में ब्रिटिश कॉलोनी रूल के अंदर सेट किया गया था। हु रोट द ग्रेट इंडियन नॉवल, शशि थरूर ने लिखा था द ग्रेट इंडियन नॉवल, ए सैटिरिकल रीटेलिंग ऑफ द महाभारत मिक्स्ड विद हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल एंड फॉर इंडिपेंडेंस। महाभारत के साथ और इंडिया की जो स्ट्रगल की इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल की स्टोरी हिस्ट्री है वो इसके अंदर डाली है शशि थरूर ने द ग्रेट इंडियन नॉवल के अंदर। हु रोट द कैलकाटा क्रोमोसोम, अमिताव घोष ने लिखा था। अमिताव घोष इज ए साइंस फिक्शन नॉवल, डील विद टाइम ट्रैवल, मलेरिया रिसर्च, क्वेस्ट फॉर इमोर्टेलिटी। तो ये कलकत्ता क्रोमोसोम में सब कुछ अमिताभ घोष ने डाला है। हु इज़ द ऑथर ऑफ नेक्टर इन ए सीव, कमला मार्कंडे, 1954 में आया था इनका वर्क कमला मार्कंडे इज अबाउट द स्ट्रगल ऑफ पुअर इंडियन फार्मिंग फैमिली फेसिंग सोशल इकोनॉमिक हार्डशिप, यानी कि जो मुश्किलें आती हैं ना फार्मर फैमिली को, वो नेक्टर इन सीव में कमला मार्कंडे ने दिखाया, 1954 में इनका वर्क आया था जो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाई राजा राव ने लिखा कंथापुरा, 1938 में ये वर्क आया था। सोशियो पॉलिटिकल ऑफ रूरल इंडिया के बारे में ये वर्क है। हु रोट द गाइड लिखा A.K. नारायण ने, ठीक है। R.K. नारायण ने लिखा भी द गाइड इज वन ऑफ द R.K. नारायण बेस्ट नोन वर्क, इट वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड वोन लेटर एंड वाज लेटर अडॉप्टेड इनटू सक्सेसफुल फिल्म। विच इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट रोट द फास्टिंग फिस्टिंग, पता है अनीता देसाई ने, 1999 में आया था उनका ये वर्क। और ये इंडिया और क्या नाम है यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो मतलब पढ़ते हैं उनके लिए नॉवल है। उस द ऑथर ऑफ अनटचेबल, मुल्क राज आनंद ने 1935 में लिखा था ये वर्क। इसके अंदर बाखा की कहानी है, इस जो एक स्वीपर है पूरे दिन की कहानी है उसकी। विच इंडियन राइटर ऑथर द शैडो लाइन, पता है अमिताभ घोष ने लिखा था 1988 में। मेमोरी, नेशनलिज्म और बॉर्डर की इसके अंदर स्टोरी है। कुली इज ए फेमस वर्क नॉवल बाय इंग्लिश इंडियन राइटर।
तो कुली किसने लिखा? मुल्क राज आनंद ने लिखा, 1936 में लिखा। और इसके अंदर स्टोरी है मुन्नू की। ए पुअर बॉय फ्रॉम ए स्मॉल विलेज हु फेसेज एक्सप्लॉयटेशन एंड हार्डशिप एज ए लेबरर, यानी कि एक मुश्किलें हैं जो मुन्नू की, एक जो पुअर बॉय है उसकी स्मॉल विलेज का, उसके बारे में है ये। हु रोट द नॉवल द ग्लास पैलेस, अमिताभ घोष का वर्क है, हिस्टोरिकल नॉवल है। ये बर्मा में सेट किया गया था डूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय सलमान रुश्दी, तो सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है। won the Booker Prize. It is a magical realistic novel about India's transition from British colonialism to independence. Who wrote such a long journey, ये लिखा रोहिटन मिस्ट्री ने। सच ए लॉन्ग जर्नी बाय रोहिटन मिस्ट्री सेट इन बॉम्बे, 1971 में सेट किया गया था। एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ पारसी बैंक क्लर्क डूरिंग द पॉलिटिकल टर्मोइल ऑफ इंडियाज गांधी रेजिम, यानी कि गांधी के रेजिम में पारसी बैंक का जो क्लर्क है उसकी का पॉलिटिकल जो टर्मोइल हुआ था, यानी कि उपद्रव हुआ था, उसके बारे में लिखा है रोहिटन मिस्ट्री ने। क्या लिखा? सच ए लॉन्ग जर्नी। और दैट लॉन्ग साइलेंस तो आपको पता है शशि देशपांडे ने लिखा था, उसके जैसा ही। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल सी ऑफ पॉपीज, ये अमिताभ घोष ने लिखा 2008 में। इज़ द फर्स्ट बुक इन अमिताभ घोष, फर्स्ट बुक थी भाई ये। आईबिस ट्रिलॉजी की फर्स्ट बुक है, यानी आईबिस ट्रिलॉजी है उसकी फर्स्ट बुक है सी ऑफ पॉपीज। सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ द ओपियम ट्रेड, यानी कि जो अफीम का जो व्यापार था उसके बारे में है, इंडिया और चाइना के बीच में 19वीं सेंचुरी में। अमिताभ घोष का सी ऑफ पॉपीज। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल वॉज रिटन बाय विक्रम चंद्र, विक्रम चंद्र ने लिखा सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम्स 2006 में बाय विक्रम चंद्र इज ए थ्रिलर सेट इन मुंबई, ब्लेडिंग क्राइम, पॉलिटिक्स एंड मिथोलॉजी के बारे में लिखा गया। हु रोट द नॉवल द वाइट टाइगर, अरविंद अडिंगा, ये पढ़ चुके हैं हम। हु इज़ द ऑथर ऑफ द मेमोयर द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी का वर्क है ये, 1927 में आया था। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है महात्मा गांधी का। फिलोसॉफी दी है इन्होंने अपनी इसके अंदर इस वर्क में। हु रोट द नॉवल अनटचेबल, अनटचेबल वर्क किसने लिखा? मुल्क राज आनंद ने, 1935 में। फर्स्ट इंडियन नॉवल टू हाईलाइट द सोशल इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। हु इज़ द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय ने लिखा, 1997 में उन्होंने बुकर प्राइज जीता। अरुंधति रॉय का ये डेब्यूट नॉवल है, इसको केरला में सेट किया गया और ऐसे उन्होंने एक्सप्लोर की थीम कास्ट फॉरबिडन लव को की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द गोल्डन गेट, गोल्डन गेट का जो ऑथर है वो है विक्रम सेठ। गोल्डन गेट इज नॉवल इन वर्स रिटन बाय विक्रम सेठ। इट इज सेट इन कैलिफोर्निया एंड इज रिटन इंटायरली इन रिमिंग टेट्रामीटर सोनेट्स, ठीक है, यानी राइमिंग टेट्रामीटर सोनेट्स के अंदर लिखा गया है इसको। विक्रम सेठ ने लिखा है इसको, कौन सा? द गोल्डन गेट को। विच इंडियन राइटर वॉन द बुकर प्राइज फॉर द नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, पता है किरण देसाई 2006 में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द विलेज बाय द सी, ये अनीता देसाई का वर्क है, 1982 में आया था। चिल्ड्रन नॉवल बाय अनीता देसाई अबाउट ए पुअर फैमिली इन स्मॉल इंडियन विलेज, यानी पुअर फैमिली जो है स्मॉल इंडियन विलेज के अंदर। उसके बाद है विच नॉवल बाय सलमान रुश्दी डील विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के पार्टीशन के ऊपर कौन सा वर्क आया था? सेम। इज सेट इन फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ पाकिस्तान एंड डील विद द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री एंड फॉलोइंग पार्टीशन। हु रोट द नॉवल फैमिली मैटर्स। फैमिली मैटर लिखा रोहिटन मिस्ट्री ने। रोहिटन मिस्ट्री फैमिली मैटर इज नॉवल बाय रोहिटन मिस्ट्री दैट सेंटर अराउंड एन elderly Parsi man, his family dealing with the issues of love, loyalty and aging. Who is the author of a suitable boy? suitable boy का जो ऑथर है वो विक्रम सेठ, हमने पढ़ लिया था पहले ही। किरण देसाई बुकर प्राइज 2006, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। हु हैंगरी टाइड, ये भी हमने कर लिया था, ये मैंने बार बार इसलिए डाले हैं ताकि एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाए और कम से कम ये 100 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएं। 2004 में अमिताभ घोष ने सुंदर वन के ऊपर लिखा है द हंगरी टाइड। विच इंडियन इंग्लिश नॉवल इज रिटन बाय शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नॉवल शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है और महाभारत के ऊपर, मतलब इसके अंदर और इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के ऊपर लिखा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लो लैंड, झुम्पा लाहिड़ी
लोलैंड लिखा स्टोरी ऑफ टू ब्रदर एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी पॉलिटिकल टर्मोइल इंडिया और उनके फैमिली रिलेशनशिप के भी लिए लिखा द लोलैंड झुम्पा लाहिड़ी ने 2013 के अंदर। दो ब्रदर्स की कहानी है ये। हु रोट द ग्लास पैलेस, अमिताभ घोष ग्लास पैलेस, आपको पता होगा ये, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। बर्मा स्पेनिंग स्वेरल जनरेशन ऑफ फैमिली, यानी ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ बर्मा को दिखाया गया ग्लास पैलेस में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, तो ये झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी बाय झुम्पा लाहिड़ी वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो अरुंधति रॉय। हु रोट द नॉवल सेम, तो किसने लिखा सेम? सलमान रुश्दी ने। याद कर सकते हो सेम और सलमान, सेम और सलमान। 1983 में लिखा था। फिक्शनल वर्जन ऑफ पाकिस्तान डील विद द थीम ऑफ पॉलिटिकल करप्शन एंड सेम। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वाइट, ये पढ़ लिया हमने। मूर्स लाइट साई, ये किसने लिखा? सलमान रुश्दी ने। द मूर लास्ट साई, तो ये किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने। ये वर्क भाई आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जो वर्क हमारे जो पूछे जा चुके हैं सेटिंग वर्सेस जैसे जिनको मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में नहीं, अब क्वेश्चन उनके बारे में आ रहा है जो कि अब तक नहीं पूछे हैं जो वर्क। मूर साई सलमान रुश्दी फाइनली फैमिली सागा, यानी कि एक फैमिली कहानी है दैट स्पैन सेवरल जनरेशन एंड एक्सप्लोर थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री कल्चर पॉलिटिकल को दिखाती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ, ये कर लिया हमने भाई, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और हु रोट ए बैंड इन द रिवर, तो ये वी.एस. नैयपॉल ने लिखा है। ए बैंड इन रिवर 1979 में लिखा गया था। ये नॉवल है वी.एस. नैयपॉल का। दैट एग्जामिन द पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन पॉलिटिकल सोसाइटी थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडियन मर्चेंट लिविंग इन ए न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, तो हु इज़ द ऑथर ऑफ सूटेबल बॉय, सूटेबल बॉय का जो ऑथर है ये हमने पढ़ लिया। तो भाई पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। आप कमेंट्स कर सकते हैं आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं उसको टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूँगी। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों। आप कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपका कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।